जब बेटी ही विरासत की सबसे बड़ी दावेदार बन जाए और माँ बाप ही उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट, तब रिश्ते नहीं इंसानियत मर जाया करती है। कहते हैं अदालत में गवाह सच बोलते हैं, लेकिन जब रिश्तों की अदालत में लालच गवाह बन जाए तब खून का रिश्ता भी कटघरे में खड़ा हो जाता है। जयपुर से सामने आई एक ऐसी कहानी जिसने हर किसी को झकझोर दिया। एक माँ की मौत, एक पिता की संदिग्ध मृत्यु, करोड़ों की संपत्ति, सरकारी नौकरी और आरोप अपनी ही बेटी पर। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ इतना नहीं कि क्या माँ की हत्या की साजिश रची गई, बल्कि अब सवाल यह भी उठ गया है कि क्या पिता की भी मौत महज बीमारी से नहीं बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी। ध्यान रहे, पिता की मौत को लेकर लगाए गए आरोप परिवार के अपने दावे हैं। पुलिस ने अभी तक इनकी पुष्टि नहीं की है और इस पहलू की जांच भी जारी है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 3 जुलाई 2026 से। जयपुर के प्रताप नगर इलाके में राजस्थान हाईकोर्ट में एलडीसी के पद पर कार्यरत 45 वर्षीय नीरज शर्मा अपने दिव्यांग बेटे को कोचिंग छोड़कर घर लौट रही थी। तभी पीछे से आई एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि नीरज शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। पहली नजर में यह एक सामान्य सड़क हादसा लगा। पुलिस ने भी शुरुआत में इसे हिट एंड रन केस माना, लेकिन कुछ ही घंटों बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई। मृतका के भाई राकेश शर्मा पुलिस के पास पहुंचे और ऐसा आरोप लगाया जिसने पूरे मामले को सनसनीखेज बना दिया। उन्होंने कहा कि यह हादसा नहीं बल्कि पूर्व नियोजित हत्या है और इस साजिश के पीछे उनकी अपनी भांजी आयुषी शर्मा का हाथ है। अब यहीं से शुरू हुई उस कहानी की परतें खुल दी जिससे पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच शुरू की। कॉल डिटेल, मूवमेंट और संदिग्ध लोगों की गतिविधियों को खंगाला गया। जांच में सामने आया कि कथित तौर पर यह कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी, बल्कि पहले से बनाई गई योजना का हिस्सा हो सकती है। जांच के मुताबिक आरोप है कि आयुषी ने अपने चचेरे भाई बलराम उर्फ रवि के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या की साजिश रची। कथित तौर पर भरतपुर के एक अपराधी हेमंत शर्मा को 7 लाख रुपए की सुपारी दी गई। पहली कोशिश थार गाड़ी से टक्कर मारने की बताई जा रही है, जो नाकाम रही, और इसके बाद दूसरी बार स्कॉर्पियो से हमला किया गया और नीरज शर्मा की मौत हो गई। इतना ही नहीं, पुलिस के अनुसार वारदात से पहले कथित रूप से कई दिनों तक रैकी भी की गई ताकि सही समय पर हमला किया जा सके। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। जांच के दौरान परिवार की ओर से एक और बड़ा दावा सामने आया जिसने पूरी कहानी को नया मोड़ दे दिया। नीरज शर्मा के भाई राकेश शर्मा का कहना है कि उनकी बहन की हत्या से पहले उनके जीजा विजय शर्मा की मौत भी सामान्य नहीं थी। राकेश शर्मा के अनुसार विजय शर्मा राजस्थान हाई कोर्ट में कोर्ट मास्टर थे। उन्हें ब्रेन ट्यूमर था और अस्पताल में इलाज चल रहा था। परिवार का दावा है कि इलाज के बाद उनकी तबीयत में सुधार हो रहा था, लेकिन आरोप यह है कि इसी दौरान आयुषी और बलराम उन्हें अस्पताल से कहीं और ले गए। कथित तौर पर कई महीनों तक परिवार के दूसरे सदस्यों को यह तक नहीं बताया गया कि विजय शर्मा है कहां और उनका इलाज किस अस्पताल या किस स्थान पर चल रहा है। राकेश शर्मा का दावा है कि बाद में अचानक एक संदेश मिला कि विजय शर्मा आईसीयू में भर्ती हैं। जब वे अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने बताया कि उनके फेफड़ों, लीवर और हृदय की स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। राकेश शर्मा का आरोप है कि यदि पुलिस गहराई से जांच करे तो पिता की मौत के पीछे भी बड़ी साजिश सामने आ सकती है। हालांकि ये स्पष्ट करना जरूरी है कि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है अभी तक। पुलिस ने केवल इतना कहा है कि परिवार द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर इन बिंदुओं की जांच करवाई जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस कथित साजिश की वजह क्या थी। जांच और परिवार के आरोपों के मुताबिक इसकी जड़ में थी करोड़ों रुपए की संपत्ति और एक सरकारी नौकरी। परिवार का दावा है कि करीब 14 करोड़ रुपए की संपत्ति, जिसमें खेत और प्लॉट शामिल है, विवाद की वजह बनी। इसके अलावा विजय शर्मा की मृत्यु के बाद नीरज शर्मा को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी मिली। आरोप है कि आयुषी ये नौकरी अपने नाम करवाना चाहती थी और इसी लालच में कथित तौर पर रिश्तों को दुश्मनी में बदल दिया। राकेश शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि मौत से कुछ दिन पहले मां बेटी के बीच विवाद हुआ था और उस दौरान कथित रूप से ऐसी बातें कही गई जिससे नीरज शर्मा डर गई। परिवार का दावा है कि नीरज शर्मा ने अपनी आशंका सोशल मीडिया स्टेटस पर भी जाहिर कर दी। हालांकि इन दावों की पुलिस ने पुष्टि नहीं की। उधर पूछताछ के दौरान आयुषी ने पुलिस के सामने एक अलग कहानी रख डाली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसने कहा कि उसका बचपन अच्छा नहीं था। उसका आरोप था कि मां का पूरा ध्यान उसके दिव्यांग भाई पर रहता था, जबकि वो खुद उपेक्षित महसूस करती थी।
उसने ये भी कहा कि उसे अपने पिता से ज्यादा लगाव था और वो मानती थी कि संपत्ति पर उसका अधिकार है। हालांकि इन बयानों की सत्यता की भी जांच जारी है। जांच के दौरान एक और दिलचस्प पहलू सामने आया। पुलिस के अनुसार आयुषी कानून की छात्रा है और पूछताछ में कई सवालों के जवाब बेहद सोच समझ कर देती रही। इसी वजह से अब उसने मनोवैज्ञानिक तरीके से उससे पूछताछ की जा रही है ताकि उसके व्यवहार और मानसिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझा जा सके। दूसरी ओर परिवार का दावा है कि चचेरा भाई बलराम इस पूरे मामले का मुख्य किरदार है। आरोप लगाए गए कि उसने आयुषी को अपने प्रभाव में ले लिया और संभव है कि वो उसे किसी तरह ब्लैकमेल भी कर रहा हो। हालांकि इन दावों की भी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में कथित मुख्य आरोपी बलराम फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद कई अहम सवालों के जवाब मिल सकते हैं। आज इस मामले में दो बड़े सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहला, क्या नीरज शर्मा की मौत वास्तव में एक सुनियोजित हत्या थी, जैसा पुलिस की मौजूदा जांच संकेत दे रही है? और दूसरा, क्या विजय शर्मा की मौत सिर्फ बीमारी से हुई थी या परिवार के आरोपों में कोई सच्चाई छिपी है? इन दोनों ही सवालों का अंतिम जवाब अदालत में पेश होने वाला सबूत और पुलिस की जांच ही देगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस केस ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब लालच रिश्तों पर हावी हो जाए तो सबसे सुरक्षित समझा जाने वाला घर भी सबसे खतरनाक जगह बन सकता है। फिलहाल जयपुर का ये मामला जांच के दौर में है। मां की हत्या के मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है, जबकि पिता की मौत को लेकर लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है। अंतिम सच क्या है, ये आने वाले समय में सामने आएगा। लेकिन इस कहानी ने इतना तो साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे भयावह अपराध घर की चार दीवारी के भीतर ही जन्म लेते हैं और उनके निशान सिर्फ कानून नहीं बल्कि पूरे समाज को लंबे समय तक बेचैन करते रहते हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसका।